अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये 4 काम ज़रूर करने चाहिए। हर एक गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बना सके, शिशु को हेल्दी बना सके, अपनी डिलीवरी को नॉर्मल बना सकें। तो आइए जानते हैं वे चीज़ें कौन कौन सी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। अपने इस चैनल पर हम आपके लेकर आते हैं प्रेगनेंसी और बेबी केयर से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस। अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। तो आइए अपनी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अल्ट्रासाउंड करना। जब भी एक महिला प्रेग्नेंट होती है और उन्हें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है, चाहे वो लक्षणों से पता चले या टेस्ट करके पता चले, तो सबसे पहला काम होना चाहिए डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड कराना। जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ पर इम्प्लांट हुई है। दूसरी चीज़, आपकी प्रेगनेंसी सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, ये चीज़ आपको पहले अल्ट्रासाउंड से पता चलती है। बच्चे की धड़कन आई है या नहीं आई है, आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की हो गई है, ये सारी जानकारी आपको पहले अल्ट्रासाउंड से पता चलती है। तो पहला अल्ट्रासाउंड कराना एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप प्रेग्नेंट हो या आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट होता है तो उन्हें ज़रूर कहिए कि सबसे पहले जाके उन्हें अपना अल्ट्रासाउंड कराना है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान कब कब आपको अपने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, कौन से अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होते हैं और कितने प्रकार के अल्ट्रासाउंड होते हैं, इसकी जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। नंबर 2, कई बार प्रेगनेंसी के शुरुआत में महिलाओं को जी मचलना, उल्टी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से वो सही से खाना नहीं खा पाती। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके घर वाले, आपके आसपास वाले और आपके जानने वाले आपको अक्सर एक ही सलाह देंगे कि आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना है, आपको अपने खाने पर ध्यान देना है। मगर कई बार शुरुआती महीनों में खाना नहीं खाया जाता जिसकी वजह से जब भी वो कुछ भी खाती हैं तो उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है। साथ ही खाना ना खाने से उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती है कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ तो मेरे शिशु को इससे नुकसान होगा। तो एक महिला को 2 तरीके से नुकसान होता है, पहला वो खा नहीं पाती, दूसरा वो टेंशन ले लेती हैं। तो शुरुआती महीनों में अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, जी मचलता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर इसके लिए आपको मेडिसिन देंगे जिससे आप अपने ये जो परेशानी है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार अगर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं तो आप कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे सुबह उठकर आप पानी मत पीजिए, कुछ मीठा मत खाइए। सुबह उठते ही आपको कुछ नमकीन लेना चाहिए, नमक और नींबू चाट लेना चाहिए और कुछ नमकीन खाना चाहिए जिससे आपको ये उल्टी और जी मचलाने से पूरे दिन भर आराम मिलेगा। काली मिर्च आप चबा सकते हैं, नींबू खा सकते हैं, खट्टी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं, साथ ही नमकीन चीज़ें भी आप खा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने पर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। नंबर 3, अपनी जांचें समय पर ज़रूर कराएं। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को अपनी जांचें भी करानी चाहिए। अल्ट्रासाउंड की मदद से आपको अपने बच्चे की जानकारी मिलती है, मगर कुछ जांचें प्रेगनेंसी के दौरान की जाती हैं जिसकी मदद से पता चलता है गर्भवती महिला के शरीर में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, उनके शरीर में सारी चीज़ें बराबर हैं या नहीं हैं। बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, तो जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास समय से ज़रूर जाना चाहिए। साथ ही डॉक्टर के द्वारा दी गई आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम की जो सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर देते हैं उन्हें भी आपको समय समय पर और टाइम से ज़रूर लेना चाहिए। नंबर 4, कई बार आपने सुना होगा प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद महिलाओं से कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहिए, आप बहुत ज़्यादा काम कीजिए, आपको बिल्कुल आराम नहीं करना, सोना कम है, आपको एक्टिव ज़्यादा रहना है, इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। मगर एक महिला को अपनी क्षमता से अधिक कार्य नहीं करना। एक महिला को गर्भावस्था के दौरान दिन भर में 6 टाइम या 5 टाइम खाना खाना चाहिए, यानी कि पेट भरकर खाना नहीं खाना। आप दिन भर में हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा भोजन ले सकते हैं। संतुलित आहार अपनी डाइट में शामिल कीजिए, बाहर का अनहेल्दी मत खाइए, संतुलित आहार लीजिए। साथ ही आपको अपनी नींद को भी ज़रूर पूरा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं थकना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना है। मगर जब आपको लगता है कि आप थक रहे हैं, आपको नींद आ रही, तो आपको आराम ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ घर का बहुत अधिक काम नहीं करना, यानी कि बहुत अधिक देर तक कपड़े नहीं धोना, बहुत अधिक देर तक आपको झाड़ू या पोछा नहीं लगाना, खाना नहीं बनाना खड़े होकर बहुत देर तक। इसी के साथ आपको भारी बाल्टियाँ इधर से उधर नहीं ले जानी, सीढ़ियों पर ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना। पानी का अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो उससे फिसलने का डर लगा रहता है।
तो अगर घर का भी आप काम करते हैं तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है कि ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं करना, कोई भी पोजीशन में बहुत अधिक देर तक नहीं खड़े होना है, ना ही बैठना है और ना ही लेटे रहना है। प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आप सोएं तो पैर के नीचे तकिया ज़रूर लगाएं। साथ ही कोशिश करें कि उल्टे हाथ की जो करवट होती है उसमें आपको सोना चाहिए। इससे बच्चे तक ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचता है, साथ ही आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, जिससे बच्चे का विकास सही से होता है। साथ ही एक महिला को गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से वॉक करनी चाहिए। उन्हें सुबह और शाम 2 टाइम वॉक ज़रूर करनी चाहिए, मगर इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा वॉक नहीं करनी है। वो अगर आपसे करी जाती है तो आप 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक वॉक ज़रूर करें। ऐसा करने से आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, साथ ही आपके शरीर में चिड़चिड़ापन और जो आपको गुस्सा आता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनमें आपको बहुत अधिक आराम मिलता है। योगा आप कर सकते हैं और एक्सरसाइज करें तो डॉक्टर से पूछ कर ही करें। इसी के साथ अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान सफ़र करना होता है तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर से परमिशन ज़रूर लेनी चाहिए। कौन सा पोषक तत्व गर्भावस्था के दौरान सही होता है और कौन सा पोषक तत्व गर्भावस्था के दौरान नहीं लेना चाहिए, इनकी जानकारी भी आपको रखनी चाहिए और इसके हिसाब से ही आपको गर्भावस्था के दौरान कुछ भी खाना या पीना चाहिए। साथ ही गर्भावस्था के दौरान फलों के रस का सेवन करने से अच्छा आपको फलों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसमें मौजूद फाइबर आपको मिलता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलती है। सबसे ज़रूरी चीज़ इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि गर्भावस्था के दौरान आपको बाहर का कोई भी पैकेट बंद फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोई भी पैकेट बंद जूस या कोल्ड ड्रिंक्स या बाहर की आइसक्रीम, चॉकलेट, बेकरी फूड्स कुछ भी आपको नहीं खाना। इन चीज़ों में कोई भी पोषक तत्व मौजूद नहीं होता है। साथ ही आपके शरीर में जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं उनको भी ये सारी चीज़ें नष्ट करती हैं, जिससे शिशु का विकास रुक जाता है और शिशु को गर्भ के दौरान खतरा होता है। इसी के साथ गर्भवती महिला को बच्चे की हलचल को भी काउंट करके रखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान 5वें महीने के बाद आपको आपके बच्चे की जो हलचल है बहुत अच्छे से महसूस होती है, तो आपको अपने बच्चे की हलचल महसूस करनी है और बच्चे की हलचल में ज़रा सी भी कमी होने पर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, आपके शरीर में खून की कमी ना हो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इन सब की वजह से आपको डिलीवरी के समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए आप पानी पर्याप्त मात्रा में लीजिए। आप तरल पदार्थ अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे दूध ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, नारियल पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हल्का भोजन लेना चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट हो। ये गर्भावस्था के दौरान हमारा पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आप हमें फेसबुक या यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।